कष्ट उठाना पड़ा। थोड़ी देर तक वहाँ उपस्थित सभी को सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु ऐसा आभास लग रहा था जैसे आराध्य देव जी की किसी की प्रार्थना सावधान मन से सुन रहे हों। कुछ देर पश्चात आराध्य देव जी ने कहा, जगदम्बे, मैंने आपके इस पुजारी बालक को आपकी इच्छा अनुसार अपना लिया है एवं आप इसे मुक्त कराने की भावना रखती हैं, अतः आपका मंतव्य पूरा हो जाएगा। एक जन्म इसका और हो सकता है एवं उसके बाद यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। आराध्य देव जी ने आगे कहा, आपके इस पुजारी बालक को कल योग दीक्षा दी जाएगी। सर 2 दिन अपने पास इस आश्रम में रखकर कुछ रहस्य की बातें समझा दूंगा एवं फिर इसे आपकी सेवा में आपके पास भेज दूंगा। यह हमारी आज्ञाओं का पालन करता हुआ इस जन्म में आपकी सेवा करेगा। देवी ने उसके बाद श्री प्रभु जी के चरणों में कुछ निवेदन किया, क्योंकि आराध्य देव जी की मुद्रा कुछ सुनने जैसी ही थी। कुछ समय पश्चात श्री आराध्य देव जी ने कहा, देवी, इस जन्म में इस बालक की आपकी सेवा में ही रहना हमारी समझ से उचित है। आप तनिक भी चिंता न करें, आपका पुजारी बालक अगले जन्म में अवश्य मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार माँ वैष्णो देवी को आश्वस्त कर आराध्य देव जी ने कहा, अब आप अपने स्थान को प्रस्थान करें, यह हमारी मंतव्य है, यही हमारा मंतव्य है। देवी ने क्या कहा इसका तो आभास नहीं है, परंतु आराध्य देव जी ने कहा, जगदम्बे, जाओ, अपने गंतव्य को जाओ, हमारा तुमको बार बार आशीर्वाद एवं शुभकामना है। इस कृपा प्रसंग को देखते समय मिर्ज़ापुर जनपद उत्तर प्रदेश निवासी अपने गुरु भाई की हमें बार बार याद आ रही है एवं उस प्रसंग का संक्षेप में वर्णन करना यहाँ पर समाचीन होगा। हमारे इस भाग्यवान गुरु भाई का नाम श्री मनोहर जी है तथा वो मिडिल स्कूल के मुख्य अध्यापक के पद पर सेवा मुक्त हुए हैं। हमारे मास्टर साहब नहायत सरल सीधे व्यक्तित्व के प्राणी हैं। नौकरी से सेवा मुक्त होने के बाद आरती, पूजन, ध्यान एवं योगेश्वर दया की कृपा लीलाओं को पढ़ना, सुनना एवं उसे सादर सप्रेम सुनाते हुए आनंद लेना एवं देना ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। पूर्व जन्म के संस्कारों के फलस्वरूप इन्हें माँ गायत्री की मंत्र प्राप्ति हो गई थी। आपने पहले लगातार गायत्री मंत्र का जप किया, उसके बाद इसे सिद्ध करने के लिए अनेकानेक अनुष्ठान किए। फलस्वरूप माँ गायत्री का इन्हें साक्षात्कार हुआ। माँ गायत्री ने इनसे वरदान मांगने को कहा। हमारे आदरणीय गुरु भाई ने जगत जननी माँ जगदम्बा से 4 वरदान मांगे। उनमें से एक वरदान ये भी था कि आप हमें मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय श्री गायत्री माता जी ने उन्हें 3 वरदान तो दे दिए, पर मोक्ष प्रदान करने वाले वरदान के लिए संदर्भ का, बेटा, यह हमारे बस में नहीं है, यह अधिकार हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है, अतः तुम जो चाहो दूसरा कोई वरदान मांग लो। आदरणीय भाई जी ने गायत्री से बड़े ही विनम्र एवं आर्त भाव से प्रार्थना किया। वहाँ जीवन का पुरुषार्थ एवं सबसे बड़ी उपलब्धि तो मोक्ष प्राप्त करना ही होता है, अतः आप मुझे मुक्त होने का आशीर्वाद देने की कृपा करें। यदि आपके बस की बात नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो जिसके अधिकार क्षेत्र में है उससे प्रार्थना करके हमें मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। सदंतर जगत जननी माँ गायत्री ने उन्हें आराध्य परम योगेश्वर सिद्धेश्वर गुरुदेव श्री स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज के चरण कमलों की छाया में भेजकर उनसे प्रार्थना की कि अपना यह प्रिय बालक आपको सौंपते हुए यह निवेदन करती हूँ, इसे मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। करुणा निकेतन आराध्य देव जी ने अहद की कृपा करके उन्हें अपना लिया, योग दीक्षा प्रदान की और उनके मुक्त होने का मार्ग खोल दिया। आज हमारे आदरणीय भाई श्री मनोहर मास्टर जी उच्च कोटि के ध्यानाभ्यासी योगी साधक हैं एवं उनके ज़्यादातर ध्यानानुभव सत्य ही होते हैं। आराध्य देव योगेश्वर दया की कृपा लीलाओं को सुनते सुनाते समय ये अपना आपा खो बैठते हैं। श्री गुरुदेव भगवान की अद्भुत कृपा लीलाएँ नामक
ग्रंथ के चतुर्थ खंड में श्री नारायण काची को उसके स्वाध्याय के फलस्वरूप भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। उनसे भी अपने परम गति प्राप्त करने की प्रार्थना किया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सिद्ध सेवित योग कुचर के सिद्ध गुफा सवाई पर विराजमान पूर्ण योगेश्वर एवं स्वतंत्र ईश्वर हमारे आपके सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी चंद्र मोहन जी के पास योग दीक्षा के लिए उन्हें भेजा था। अतः सद्गुरु सत्ता सिर्फ सद्गुरु सत्ता के अधिकार क्षेत्र में ही मोक्ष प्रदान करने की शक्ति होती है और किसी भी दूसरी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं। साथ ही मोक्ष केवल गुरु कृपा से ही संभव होता है। यह सत्य है एवं सदैव सत्य है। अब श्री सद्गुरुदेव के संबंध में निम्न पंक्तियों के साथ एक कृपा चरित्र यहीं पर विश्रामित है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं, सद्गुरु का मिलना मुश्किल है। पूर्ण सद्गुरु पाने के लिए अध्यात्म का पथ अपनाना है, अध्यात्म का पथ अपनाना है। जिस पर हो सद्गुरु नजर करम, जिस पर हो सद्गुरु नजर करम, तो मोक्ष का आनंद दूर नहीं, तो मोक्ष का आनंद दूर नहीं। बस नजर करम पाने के लिए सद्गुरु को रिझाना पड़ता है, बस नजर करम पाने के लिए सद्गुरु को रिझाना पड़ता है। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।